वेलकम बैक टू अनप्लग्ड इंजीनियर। दिल्ली का टेम्परेचर 45 डिग्री है और इसी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल हमारे देश में एक बहुत ही खतरनाक हादसा हो गया। एयर इंडिया जो कि 240 से भी ज्यादा पैसेंजर्स को लेकर जा रही थी, वो क्रैश हो गई। ऐसा क्रैश जो कि हमने सिर्फ फाइनल डेस्टिनेशन जैसे मूवीज में देखा था। ये तो वही बात हो गई, तुम कहीं भी सेफ नहीं हो। अगर मौत आनी है तो घर में बैठे बैठे भी आ जाएगी, भले ही तो अपने हॉस्टल के मेस में बैठकर खाना क्यों नहीं खा रहे होगे। अगर मौत आनी हो देन तुम रोड पे चलते चलते आएगी, कोई भी गाड़ी पीछे से उड़ा के चला जाएगा। फ्लाइट में जा रहे हो तो फ्लाइट क्रैश हो जाएगी और कुछ भी कभी भी हो सकता है। जैसे कि कल ही दोपहर को करिश्मा कपूर के हस्बैंड ने ट्वीट किया, डीपली सैडेंड बाय द लॉस ऑफ 240 लाइव्स ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश। और शाम को उनका ही डेथ हो गया। बहुत ही यंग थे, 53 इयर्स ऑफ एज के, और पोलो खेल रहे थे। अचानक से उनके मुंह के थ्रू बी घुस गया, एक मधुमक्खी। और बी घुस के पता नहीं ऐसे जगह पे कहीं अटक गया कि उनको हार्ट अटैक आ गया। बट इस वीडियो का मोटिव तुम्हें मौत के बारे में समझाना नहीं। इस वीडियो का मोटिव तुम्हें इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझाना है कि फ्लाइट क्रैश कैसे हुआ और फ्लाइट क्रैश की सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि उन 240 से भी ज्यादा लोगों में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान बचा। क्या वो लक था या फिर उसका इंस्टिंक्ट जो कि उस वक्त काम किया। अब वो लक था या फिर इंस्टिंक्ट, बट हमारे लिए वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसीलिए ये वीडियो देखो। There's a plastic cover. Remove it and place it under the seat in front of you. The exit falls inside. Throw the exit outside towards the nose of the aircraft and move out of the aircraft immediately. तो इस वीडियो में तुम्हें यह समझ आया कि अगर तुम्हारी फ्लाइट भी क्रैश होती है, होपफुली कभी ना हो ऐसा, तो इमरजेंसी एग्जिट का कैसे यूज करते हैं। अक्सर जब हम फ्लाइट में जाते हैं तो इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स को जो कि एयर होस्टेस देती है उसको इग्नोर कर देते हैं। आई होप आज के बाद हम में से कोई इग्नोर नहीं करेगा। यहाँ पर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जानने वाली बात यह है कि बोइंग एक ऐसी फ्लाइट है जिसके एरोप्लेन्स इंडिया में सबसे ज्यादा चलते हैं। अगर देखा जाए तो लगभग सभी एयरप्लेन्स बोइंग के ही होते हैं, चाहे वो इंडिगो हो, स्पाइस जेट हो या फिर एयर इंडिया हो। बोइंग जो कि कल क्रैश हुआ, वो इंडिया का या वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट फ्लाइट माना जाता है। रीजन क्या हो सकती है? पायलट्स और एक्सपर्ट कहते हैं कि दोनों इंजन का फेलियर हो गया, यानी कि पायलट के हाथ में दोनों ही इंजन पे कोई कंट्रोल नहीं था। अचानक से एक मशीन मैल फंक्शन कैसे कर सकती है, जबकि फ्लाइट के उड़ान के पहले एक एक पार्ट्स का हर फ्लाइट का टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग टीम एक एक करके देखती है कौन से पार्ट सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद ही एक फ्लाइट को अलाउ किया जाता है अपनी उड़ान भरने के लिए। ढेर सारे ऐसे ईमेल्स लीक हुए हैं एयर इंडिया के एम्प्लॉइज की और पायलट इंडस्ट्री की। बिकॉज बोइंग का जो कॉम्पिटिटर था 2010 में एयरबस, उन्होंने एक प्लेन रिलीज किया था मार्केट में जो कि कंपेरेटिवली लेस फ्यूल में चल जाता था और वो काफी ज्यादा एफिशिएंट था बोइंग के कंपैरिजन में। और इसी चीज को कम्पीट करने के लिए बोइंग ने भी बहुत ही फास्ट मार्केट में कमबैक किया। और कमबैक के लिए उन्होंने क्या किया, बोइंग को बहुत ही जल्दी से जल्दी सोल्यूशन चाहिए था, तो उन्होंने एक नया एयरक्राफ्ट नहीं बनाया, बल्कि जो उनका ओल्ड एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट था उनको ही अपग्रेड किया। यानी कि बोइंग 737 को अपडेट किया न्यू मॉडल पे टू सेव टाइम एंड मनी। तेल को बचाने के लिए उन्होंने बड़े इंजन्स लगा दिए, लेकिन वो बड़े इंजन्स पुराने डिजाइन में फिट नहीं आ रहे थे, इसीलिए उन्होंने प्लेन के स्ट्रक्चर को बड़ा कर दिया। बट अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि फ्लाइट का स्ट्रक्चर अब इतना मैसिव और बड़ा हो गया था कि फ्लाइट को उड़ान भरने के लिए एक नॉर्मल टिल्ट पे इंक्लिनेशन नहीं, बल्कि बोइंग जिसकी साइज बहुत बड़ी थी और उसका मशीन इंजन भी बहुत बड़ा था, इसीलिए उस उड़ान को भरने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए होता था, जो कि प्रैक्टिकली एक ह्यूमन से पॉसिबल नहीं था इतने कम टाइम में उस टिल्ट को अचीव करना। इसलिए बोइंग ने खुद से अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया जो कि नॉर्मल लिफ्ट को थोड़ा सा और ज्यादा पुश करता है, और ऑटोमेटिकली अगर तुम 1 डिग्री पर टिल्ट कर रहे हो देन वो सॉफ्टवेयर तुम्हारे प्लेन को 2 डिग्री पर शिफ्ट कर देगा। सारे पायलट्स को फिर से ट्रेन किया गया बोइंग के इस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो टिल्ट अचीव करना ह्यूमन के लिए पॉसिबल ही नहीं था। सॉफ्टवेयर का नाम था MCAS। मैं तुम्हें बता दूं कि MCAS जो ये नया सॉफ्टवेयर उन्होंने प्लेन में इंस्टॉल किया था, ये कंप्लीटली डिपेंड करता था सेंसर्स पे। सेंसर्स जो कि कभी भी फेल हो सकते हैं। हालांकि अब इतनी बड़ी कंपनी इतने बड़े लेवल पे अगर कर रही है, ऑफ कोर्स तो बहुत ही बेस्ट लेवल के सेंसर्स लगाए होंगे, बट सेंसर्स आर समथिंग जो कि टेम्परेचर के बेसिस पे, धूल के बेसिस पे, डस्ट के बेसिस पे और कई सारे रियल टाइम सिनेरियोज के बेसिस पे चेंज हो जाती है। इनफैक्ट तुम्हारे मोबाइल का फिंगरप्रिंट सेंसर ही हर केस में काम नहीं करता है। तुम हाथ भिगा के आओगे वो काम नहीं करेगा। तुम्हारे मोबाइल का फेस लॉक अगर तुम सोए रहोगे, आंख नींद में रहोगे तो वो काम नहीं करेगा। ये सॉफ्टवेयर कंप्लीटली सेंसर्स पर रिलाई करता था। अगर बाय चांस उस सेंसर ने सॉफ्टवेयर को रॉन्ग डेटा दिया, गलती से भी अगर रॉन्ग डेटा दे दिया, देन तुम्हारा बोइंग प्लेन टिल्ट ही नहीं कर पाएगा जो टिल्ट उसे चाहिए ग्राउंड से टेक ऑफ करने के लिए। अगर वो टिल्ट नहीं कर पाया बाय सॉफ्टवेयर, देन मैनुअली दुनिया में ऐसा कोई पायलट नहीं है जो कि उस टिल्ट को अपने एक्सपीरियंस से, स्किल्स से अचीव कर सके। और इसी कारण से 2018 में फ्लाइट 610 लायन एयर बोइंग का ही क्रैश हुआ था, जिसमें 190 लोग मारे गए थे। 5 महीने बाद इथोपियन एयरलाइन भी क्रैश हुआ जिसमें 157 लोग मारे गए। का कहना है कि बोइंग कंपनीज को ये पता था कि MCAS सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम है, बट दे हैड टू कम्पीट विद देयर कंपटीटर इन द मार्केट, यानी कि एयरबस। इसीलिए उन्हें समय और पैसा दोनों ही बचाना था। फॉर दैट दे केम अप विद दिस प्लान ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ MCAS।
क्लियरली ईमेल जैसे लीक हुए जहाँ पे पायलट से कहते हैं कि दिस प्लेन इज डेवलप्ड बाय क्लाउन्स, वुड नॉट पुट माय फैमिली टू फ्लाई ऑन दिस प्लेन। गौरव तनेजा जो कि एक एक्सपीरियंस पायलट रह चुके हैं पास्ट में, वो कहते हैं कि पायलट्स को ट्रेनिंग में सिनारियोज को ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। इनफैक्ट बोला जाए तो ये कल जो सिनारियो हुआ एयर इंडिया के साथ, ये वो सिनारियो है कि मान लो तुम्हारे बुक में अगर 12 चैप्टर्स हैं और एग्जाम में सिर्फ 10 ही चैप्टर आ रहे हैं, आखिरी के भी जो 2 चैप्टर होते हैं जो कि एग्जाम में भी नहीं आने वाले हैं, वो सिर्फ तुम इसीलिए पढ़ते हो चलो शौक है तो पढ़ लेते हैं, वो सिनारियो था। ट्रेनिंग स्कूल्स में पायलट को ये कहा जाता है कि ऐसा सिनारियो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ऐसे सिनारियो में होते तो क्या करते? तो एक इंसान सरवाइव किया, उसके लिए वो मोमेंट कितना ट्रॉमेटिक होगा और आने वाले कई दिनों से वो ट्रॉमा से उभरने में लग जाएगा। वो कहा कि जब उसकी आंख खुली तो उसके आसपास सिर्फ डेड बॉडीज थे, किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का पैर कटा हुआ और ऐसे बॉडीज जो कि पूरे आग में झुलस गए थे, सिर्फ कंगाल बचा था। एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ फ्लाइट के गिरने के साथ जिस आग ने सबको जला के राख कर दिया कुछ सेकंड्स में ही। आई होप आने वाले फ्यूचर में ऐसा दिन हमें कभी ना देखना पड़े।